आई है, मुझे फर्स्ट लिस्ट से उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट जिस भी रीजन से नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट देखने के बाद मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई। उससे पहले, लिस्ट आने के पहले मुझे पूरा श्योर था कि हो जाएगा, बट जब लिस्ट में नाम नहीं था ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए। दुख तो जो हुआ सो हुआ, बट एक कहीं ना कहीं ये होप भी आई कि चलो आगे प्रिपरेशन करते हैं। फिर शादी के लिए भी रिश्ते पहले से भी आ रहे थे और इसी लिस्ट की वजह से मैं भी रुकी हुई थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, जिनका सिलेक्शन इसी 69,000 लिस्ट में ही हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में। और बहुत बढ़िया। 7 मंथ की प्रेगनेंसी में मेरी लिस्ट आई है 6800 की। उससे पहले मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ तो बोलती ही रहती हूँ, चाहे मेरी बात हो चाहे किसी की बात हो, लेकिन मैं धरना आंदोलन में कभी सम्मिलित नहीं हुई। और जब से 6800 की लिस्ट आई और मैंने देखा कि कितने लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग अपने घरों में, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, हर कोई हर तरह की चुनौती पार करके यहाँ पे आता है। मैं शुरू से ही 6800 को नियुक्ति दो, 6800 को नियुक्ति दो की बात करती रही हूँ। अब जब मैं देखती हूँ कि अगर परिवार में एक मुखिया है, कमाने वाला एक है, तो अगर हम सब बहनें हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो इसीलिए निकले कि हम उनका सहयोग कर सके, उनके ऊपर बोझ ना पड़े, अपनी जिम्मेदारी हम भी निभाएं। अगर हमें हमारे माँ बाप, भाई बहन, किसी ने इतनी उम्मीद से मेहनत से पढ़ाया लिखाया और हमने भी मेहनत की है, रात रात दिन दिन जाग करके हमने बीएड किया है, टेट किया है, सुपर टेट किया है, उसके बाद अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, हमारा आरक्षण छीना गया है, तो मुझे ताज्जुब होता है, हैरत होती है और धिक्कार भी आती है उन लोगों पे कि वो लोग घरों में कैसे बैठे हैं। अगर वो इस पद पे बैठे हैं तो हो जाएगा तो हमें भी मिल जाएगा, हम क्यों जाए यार, एक दिन को संघर्ष करने क्यों जाए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप इतने स्वार्थी हो गए हो तो जरा उस दिन के बारे में सोचिए कि हम लोग स्वार्थी हो गए और बीच के रास्ते की बात हुई तो जो यहाँ पर पहुंचा उसी को सिलेक्शन मिला, तो सबसे ज्यादा वही रोएंगे जो उस धरने में कभी आए नहीं है। उसके बाद वो निकलेंगे तो जरूर घरों से, ऐसा नहीं है कि निकलेंगे नहीं, फिर उन्हें एक रास्ता मिलेगा, बेस मिलेगा कि इनका हुआ तो हम भी निकले, है ना। तो उनसे मेरा यही आह्वान है, यही गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों ने जीवन में इतनी चुनौतियां पार की हैं, प्लीज आप लोग हिम्मत करिए और निकलिए और अपना संख्या बल दिखाइए। हम आपके संख्या बल का इंतजार कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर भी विश्वास है, भरोसा है कि जितने चुनिंदा लोग हैं अगर यहाँ डटे रहे, मैं सबसे कहूंगी, बार बार कहूंगी कि विजय भैया और अमरेंद्र भैया तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और मैं उसे दुर्भाग्य नहीं कहूंगी कि हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। मैं ये जरूर कहूंगी कि हो सकता है कि संयोग बन नहीं पा रहा है नौकरी नहीं मिल पाने का। आप लोग इस जो कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है, प्लीज इसे सहयोग में बदलिए, अपनी ये जुटता संख्या बल यहाँ बनाए रहिए। हम हर चुनौती को पार कर चुके हैं, नियुक्ति पत्र तो हमें जरूर मिलेगा, बस उस दिन के बारे में सोच लीजिए हमें कौन सी ड्रेस पहननी है। जैसे हम घरों में तैयारियां करते हैं ना, दिवाली आएगी या बच्चे का बर्थडे है तो हम उसे उस दिन क्या पहनाएंगे, कैसे डेकोरेशन करेंगे, क्या क्या मेन्यू में होगा, क्या खाना बनाएंगे, रिश्तेदारों के सामने क्या सर्व करेंगे। तो बस आप लोग उस विजन को लेकर के चलिए, हमें नियुक्ति तो जरूर मिलेगी, नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। कोई हमारा हक आरक्षण छीन कर ऐसे बैठा रहे और हम चुपचाप सिर्फ इस वजह से घर लौट जाए कि हमारे पास संख्या बल है, तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला है। ये मैं अपनी जिम्मेदारी ले रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें भी यही जोश जुनून बरकरार है कि भले वो 5 दिन के लिए आए, 1 हफ्ते के लिए आए, फिर वो आते हैं, क्यों आते हैं, हर चुनौती पार करके आ रहे हैं भाई। कोई बच्चों को छोड़ के आया है, उसका दिल लगा रहता है, कोई अपनी बेबी माँ को छोड़ के आया, मैं भी मेरे घर पे अकेली, मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हुए साथ में, वो बिल्कुल 75-76 साल की है, लेकिन वो अपना पूरा काम खुद कर लेती हैं। जब तक मायके में थी, शादी 2021 में हुई है मेरी, उसके पहले घर वालों को उम्मीद थी कि चलो अब होगा, 72,000 में भी मेरा सिलेक्शन होने वाला था, बट कुछ पॉइंट से रह गया है। तो अब ये चुनिंदा के बार बार मिलते लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, जितने लोग हैं प्लीज अपनी संख्या यही बनाए रखिए, 5-6 दिन 10 दिन जितना भी लगे। हो सकता है भाई हमारे बताते हैं कि चुनाव से पहले तक संख्या होनी चाहिए या उस समय तक हमें इंतजार करना पड़े, हम इंतजार कर लेंगे यार, इतने दिन रहते रहे तो क्या कुछ दिन और नहीं दे सकते, 2 महीने और नहीं दे सकते, अल्टरनेट आते रहिए। मैं नहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड आते, मेरा भाई आता है, पिछली बार मैं अपनी बहन को भी लेकर के आई थी। तो हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मिलेगी। और जितने क्या दिक्कत है, मैंने कब मना किया, से लगे हुए हैं, हमारा मनोबल बढ़ाए हुए। जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखिए एक छोटे बच्चे को लेके आए हैं, गोदी में बच्चा था, बहुत जोरदार तरीके से। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप बच्चों का माना मुश्किल से 3 महीने का बच्चा है, 3-4 महीने का, आपको निकल के आना चाहिए। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल दूध मुहा बच्चा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों के फ्रेंड भी ऐसे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन वो बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत से लड़कियाँ ऐसी जो ये बहाने बनाती हैं, बहाने क्या बोल रहे स्थितियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बच्चे छोटे हैं या उनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो अपने घर से वो इन्हीं बातों को रखते हुए कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं कैसे हमारी बहनें एकदम 3-3 महीने के बच्चे को लेकर के यहाँ पे धरना दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ बन नहीं सकती, आप लोग निकल नहीं सकते, घर से निकलिए। 3 महीने 6 महीने साल भर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जैसे यहाँ पे सभी लोग रह रहे हैं वैसे रहेंगे और सब चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। आपके सामने एक चमत्कारिक